मेंशन किया जाता है कि रेंट आपको मंथली देना है, क्वार्टरली देना है या हाफ ईयरली देना है। Once it is said without any invoice also, it is implied contract between the deductor and deductee कि उसको आपको रेंट, डिडक्टर को रेंट देना जो है तो वो हर महीने के लेट से 5 तारीख को देना है। तो every month 5th is going to be the liability of the rent, and once it is the liability of the rent, even if you don't pass the book entry in the books of accounts, it is implied contract which says that every 5th your TDS liability on the rent will be automatically triggered। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। उसके लिए फिर से वो बाकी फैक्टर्स भी काफी उसमें स्टडी करने पड़ते हैं। Then we say about the transaction flow, which is transport of delivery of the goods, then contract signing, that is like receiving the tax invoice, then recording the, जब आपको टैक्स इनवॉइस मिल रहा है या गुड्स मिल रहे हैं तब आपकी लायबिलिटी ट्रिगर हो रही है टीडीएस के अंडर में। मैंने टीडीएस और जीएसटी भी उसमें मैप कर दिए, अकाउंटिंग, टीडीएस और जीएसटी। मेजरली फोकस अभी हमारा टीडीएस पे आप कर सकते हो कि आप जब अकाउंटिंग में जीआरएन बनाते हो तो जीआरएन बन गया मतलब यू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, एंड वंस यू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स द ट्रिगर फॉर टीडीएस इज ऑटोमेटिकली देयर, बट दैट ट्रिगर इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द इनवॉइस। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने कहा है कि जब इनवॉइस मिल रहा है आपको और वो इनवॉइस आप रिकॉर्ड कर रहे हो बुक्स में, तब जाके उसकी टीडीएस की लायबिलिटी क्रिएट होती है, दैट इज डिडक्टिंग द टीडीएस। डिडक्टिंग द टीडीएस इज क्रिएटिंग द लायबिलिटी ऑफ टीडीएस एंड डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे उसके पैसे भी दे रहे हैं लेकिन टीडीएस भी डिपॉजिट हो रहा है, जैसे कि नेक्स्ट ऑफ द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, ये एप्लीकेशन करते हो। परचेज ऑफ मटेरियल में क्या क्या सोचना है आपको? अकाउंटिंग पॉलिसी, रिकॉग्निशन ऑफ द लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, and then on that basis whether TDS is applicable or TCS is paid। तो अभी ये TCS वाला ये अभी के बजट में निकाल दिया है तो सिर्फ TDS वाला एलिमेंट आएगा, और सेम टाइम क्लेम ऑफ ITC एज पर द कंडीशन।